इस वीडियो में हम वेब पेज बनाना सीखेंगे किस तरीके से हम इनलाइन स्टाइल शीट की मदद से हम एक वेब पेज बनाएंगे। ठीक है ना। जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना गाइस, वैसे ही आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो आपको ओपन कर लेना है। जैसे तो मैं फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल एस से मैं सेव कर लेता हूँ। इस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं फर्स्ट डॉट HTML। ठीक है ना। और इस तरीके से आपको सेव कर लेना है। और मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप में, क्योंकि डेस्कटॉप में मैंने एक फोल्डर बना रखा है वेब डेवलपमेंट के नाम से। और मैंने CSS प्रोजेक्ट, मैंने जो भी है CSS के प्रोजेक्ट मैं इसके अंदर करूँगा, तो इसके अंदर मैं सेव कर लेता हूँ उसे। तो मैंने यहाँ से कर लिया है सेव। और मैं शिफ्ट के साथ अगर 1 दबाऊँगा तो और एंटर करूँगा, यहाँ HTML के बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा जिससे हम वेब पेज वगैरह बनाते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ इनलाइन स्टाइल शीट की मदद से हम कैसे हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ डिव। इस तरीके से आपको करना है। ओपन टैग करेंगे तो क्लोज भी करना होगा, तो इस तरीके से कर लेना है आपको। तो मैं इस डिव के अंदर देता हूँ विड्थ और हाइट। तो किस तरीके से देंगे, स्टाइल लिखेंगे इस तरीके से, और इसी स्टाइल के अंदर विड्थ और हाइट देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं विड्थ लिख लेता हूँ। मैं इसकी विड्थ देता हूँ मैं 80% दे देता हूँ मैं। तो इस तरीके से 80% देना, और सेमी कॉलम से इसे क्लोज कर देंगे इस तरीके से। और हाइट, इसकी हाइट देनी है मुझे इसकी हाइट दे देता हूँ मैं 720 पिक्सल दे देता हूँ मैं। ठीक है ना। इस तरीके से आपको दे देनी है। और इसके अंदर देता ना बॉर्डर, और बॉर्डर दे देता हूँ 50 पिक्सल्स। ठीक है। और ग्रुप कर देता हूँ मुझे, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखना है आपको। और इसमें देता हूँ कलर रेड। और मैं सेव करके दिखाऊँ, इसे कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। अब मैं रन करके दिखाता हूँ। मैंने फोल्डर के अंदर बना रखा था ना, तो इसे ओपन करता हूँ मैं। CSS प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा, और प्रोजेक्ट 2 के अंदर मैंने बना रखा है दो फर्स्ट डॉट HTML के नाम से। जैसे ही मैं ओपन करूँगा, देखिए बन चुका ना ये। जो मैंने ये बॉक्स बनाया था ना डिप के नाम से, ये इसी के माध्यम से बनाया। इस तरीके से आपको करना है नहीं। तो अब इस डिप के अंदर लिखना है जो भी लिखना है मुझे। तो इस डिप के अंदर लिखना है मुझे। तो मैं चाहता हूँ पहले सेंटर में करना, तो इसे सेंटर लॉक कर दूंगा। मैं HTML आती है उन पर, तो हम मैं पहले HTML का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अब सेंटर करना आपको मैंने सिखाया नहीं है अभी CSS में। पहले हम HTML से हम लॉक कर देते हैं इसे सेंटर। तो आपको इस तरीके से करना है। तो इसे यहाँ से क्लोज कर देना है सेंटर लॉक से डिप को। तो इस तरीके से आपको सेंटर लॉक कर देना है। और सेव करके अगर मैं रन करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखिए सेंटर में आ जाएगा। ये आ गया ना, आ गया सेंटर में। इस तरीके से करना है आपको। अब मैं इस डिप के अंदर H1 से टाइप करता हूँ मैं। मान लीजिए मैं SK डेवलपर इस तरीके से लिख देता हूँ, और मैं सेव करके रन करके दिखाऊँ। देखिए आ गया ना SK डेवलपर। अब मैं इसका करना चाहता हूँ कलर ब्लू। तो ब्लू कलर किस तरीके से करेंगे, जिस तरह मैंने अभी सिखाया था कि स्टाइल लिखेंगे और इजिकल टू और डबल कोड, इन्हें डबल कोड कहते हैं। ठीक है ना। और मैं CSS की मतलब PDF बायो में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और कॉपी पे लिख लेना, जिससे आपको प्रॉपर्टीज सारी याद हो जाएंगी। ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं देता हूँ कलर। तो कलर देने के लिए कलर लिखेंगे, और यहाँ पे कॉलम लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे ब्लू। इस तरीके से आपको ब्लू कलर कर देना है, और सेमी कॉलम से क्लोज कर देना, और सेव करा और रिलोड करता हूँ मैं। जैसी देखिए ब्लू कलर में हो गया। इस तरीके से करते रहना। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर P टाइप लिखा, और इसमें मैं वैसी कोई एक कंटेंट ले लेता हूँ मैं 8 वर्ड्स का ही ले लेता हूँ। ठीक है। इस तरीके से लिया। अब मैं सेव करके रन करके दिखाऊँ आपको। ये आ गया। मैं इसका क्या चाहता हूँ कलर। तो कलर कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, स्टाइल के माध्यम से ही। मैं इसमें कलर दे देता हूँ ग्रे, GRAY, ग्रे कलर। इस तरीके से कॉलम कर सेमी कॉलम से कर देना क्लोज, और सेव किया और रिलोड करता हूँ। हो गया ना ग्रे कलर हल्का। अब मैं इसका चाहता हूँ साइज़। तो इसका साइज़ भी दे सकते हैं हम। तो इसमें देते हैं फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट लिखेंगे और हाइफन और साइज़। इस तरीके से ये मैंने सब जो ना मैंने PDF के अंदर लिख रखा है, आप वहाँ से आप देख के नोट कर लिएगा। ठीक है ना। लिख रखा है उसमें। तो मैं इसमें देता हूँ 18 पिक्सल, सॉरी 18
पिक्सल्स। अब मैंने सेव किया, अब मैं रिलोड करूँ तो देखिए हो गया ना काफ़ी बड़ा। ठीक है, अब इसमें हम सीखेंगे इसका फ़ॉन्ट, इसके स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं। तो हम कैसे करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली, इसकी डिजाइनिंग चेंज हो जाएगी इसमें फ़ॉन्ट फैमिली की मदद से। मैं चाहता हूँ इसका सैंस सेरिफ हो जाए इसका, और मैं सेव सेमी कॉलम से क्लोज़ किया और मैं सेव करके रन करके दिखाऊँ, देखिए गॉड देना हो गया ना, हो गया चेंजिंग इसके सैंस सेरिफ। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एटेलिक हो जाए तो एटेलिक भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल हो जाए इसकी एटेलिक, और इसे क्लियर किया, सेव करा और रिलोड किया, हो गया एटेलिक तिरछा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, देखिए फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, फ़ॉन्ट सैंस सेरिफ हो गया, कैसे करते हैं, और फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया है नहीं, और फ़ॉन्ट बोल्ड। अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आप, तो अभी फिर दोबारा बताएंगे फ़ॉन्ट बोल्ड। ये सारे एट्रीब्यूट आपको याद रखने हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे भी याद हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ मैं अगर 800 करके दिखाऊँ आपको, और इसे सेमी कॉलम से क्लोज़ किया, अब देखना कितना इसका चेंजिंग आएगी। देखो हो गया ना, होगा मोटा बोल्ट, तो ये थोड़ा काफ़ी सही लग रहा है, सही रहने देते हैं। अब इसमें इस्तेमाल करते हैं इनलाइन का। मैं चाहता हूँ कि इनलाइन हाइट हो जाए इसकी, लाइन हाइट, लाइन हाइट, इसकी लाइन हाइट अगर मैं देना चाहूँगा 50 दे के दिखाऊँ आपको, तो देखना क्या होगा। देखो नीचे खिसकेगा। अब मैं चाहता हूँ ऊपर की साइड, तो ऊपर खिसके तो मैं इसमें दूंगा 10 और सेव किया और रिलोड करता हूँ, देखिए हो गया ना ऊपरी साइड। जितना इसके बस के में था उतना तो कर लिया। अब मैं चाहता हूँ ऊपर वाला भी, तो ऊपर वाला कैसे करेंगे, ऊपर वाला भी ऐसे ही कर लेंगे। ऊपर वाले में भी टाइप कर देंगे इस तरीके से, लाइन हाइट, इस तरीके से आपको लिखना है, ऐसे लिखेंगे। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1 दे दूँ, देखो फिर क्या होगा इसमें, देखो 1 देने से तो कितना कम होता है। मैंने रिलोड किया, देखिए चिपक गए ना, चिपक गए, पर मैं नहीं चाहता कि चिपके, थोड़ा फ्री होकर आए। तो फ्री होने के लिए इसमें और दे देते हैं हम थोड़ा ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे 10 ही करके दिखा देता हूँ आपको। हाँ 10 में थोड़ा कम है, मैं कर देता हूँ 20, मैं 25 कर देता हूँ। इसे 25 करूँगा, सेव किया और रिलोड किया, देखिए हो गया। थोड़ा ये थोड़ा बेस्ट है, यही रहने देंगे। ये तो हुआ, ये तो मैंने आपको ये सिखा दिया इतना। ऐसे हम अब इसमें सीखेंगे मेन्यू बनाना। तो मेन्यू किस तरीके से बनाएंगे इस डिप के अंदर, हम टेबल के इस्तेमाल से, है ना, टेबल ओपन टैग करेंगे तो क्लोज भी करना होगा। इस तरीके से आपको कर लेना है नहीं। और इस टेबल के अंदर दे देता हूँ मैं पहले विड्थ, तो हम ऐसे ही तो देते थे हम विड्थ इसके अंदर, मतलब HTML की मदद से। तो इसमें देता हूँ मैं 100% देता हूँ उसकी, 100% दिया विड्थ। और इसकी हाइट दे देता हूँ मैं, हाइट रहेगी आपकी 50 पिक्सल, ठीक है। HTML की मदद से इस तरीके से देते हैं। अब इसमें देते हैं बॉर्डर, मैं बॉर्डर देता हूँ 1, ठीक है, बस इतना ही बहुत है। और इसके अंदर बनाते हैं मेन्यू। तो TR एक रो लेंगे, तो इस रो के अंदर कितने बनाने हैं कॉलम्स, मुझे बनाने हैं 5, तो 5 लिख देंगे। तो ऐसे लिखेंगे TD, और शिफ्ट के साथ अगर आप 8 पे देखें स्टार का सिंबल बना होगा, उस पर क्लिक करना है इस तरीके से, और इस पर लिख देना कितने चाहते हैं आप 5, तो आप 5 लिख देना इस तरीके से, और एंटर करेंगे तो 5 बन जाएंगी। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसकी मदद से भी कर सकते हैं आप, नहीं तो चाहे आप खुद से लिख सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप खुद से ही लिखें अभी, क्योंकि आप बिगनर हैं अभी, ठीक है ना। तो इसमें देता हूँ होम, इमेज, वीडियो, इस तरीके से कर लेना है वीडियो। और यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, और इसमें कहेंगे अबाउट, अबाउट्स, ठीक है। अब मैं सेव किया और रन करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आता है। यहाँ देखिए आगे ना आगे, पर मैं चाहता हूँ इन्हें सेंटर में करना। तो इन्हें सेंटर में किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे इनलाइन स्टाइल सीट की मदद से, ठीक है ना। हम HTML की मदद से नहीं करेंगे, नहीं तो HTML की मदद से करेंगे तो हमें वो फ़ॉन्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम करेंगे, हम पे तो CSS अब आती है, तो हम CSS का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है, और इसके अंदर देनी है टैक्स, क्योंकि हम टैक्स को ही तो करना है सेंटर, तो टैक्स लिखेंगे और हाइफन अलाइन,
इस तरीके से करना है। और कॉलम दिया, अब मैं कहता हूँ सेंटर, तो सेंटर में हो जाएंगे। और ऐसे सेमी कॉलम से कर दिया क्लोज, इस तरीके से करना है आपको, है नहीं। और मैंने सेव किया, अब मैं रन करके दिखाऊँ आपको। देखिए ये सेंटर में आ जाएगा, ये होम, देखिए आगे ना आ गया सेंटर में। और ये नहीं आई तो इन बाकी सब में ये भी कर लेते हैं, है नहीं। तो इस तरीके से कर लेना है। मैं यहाँ से चलो मैं कॉपी नहीं, पहले मैं एक भी करके दिखाता हूँ आपको। तो इसके अंदर कर देंगे हम कलर, तो कलर तो हमारा वाइट कर देते हैं हम, कलर वाइट रहेगा। और इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम रेड। और इसे सेमी कॉलम से क्लोज किया और सेव किया और रन करता हूँ। देखिए हो गया ना, हो गया वाइट, मैं टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया और बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट भी साइज़ कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ इस तरीके से आपको फ़ॉन्ट साइज़ करना है। तो अब मैं चाहता हूँ 18 पिक्सल हो जाए, तो 18 पिक्सल्स हो जाएगा। सेमी कॉलम से क्लोज किया और इसे रन करता हूँ। देखिए हो गया साइज़ भी। अब मैं चाहता हूँ इसकी डिज़ाइनिंग चेंज हो जाए, तो डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली, इसे डिज़ाइनिंग करने का इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूँ इसका हो जाए सेंचुरी गॉथिक। अब मैं सेव किया और रिलोड करके दिखाऊँ आपको। देखो सेंचुरी गॉथिक में हो गया, हो गया ना, हो गया। आपको इस तरीके से कर लेना है। और इसकी दे देता हूँ विड्थ 20%। मैंने विड्थ इसलिए दिए, नहीं तो इसमें छोटा बड़ा दिखाई देता है। देखो जैसे आप मैं दिखाऊँ यहाँ पे, देखो ये काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है, ये छोटे हैं ये बॉक्स, ये वाला छोटा है। अब मैं इसे रिलोड करूँगा तो ये बराबर का हो जाएगा, ये खुद हो गया ना, हो गया। अब ये सारे बॉक्स एक जैसे बराबर हो जाएंगे। तो मैं सब में लागू कर देता हूँ यानी प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो आपको नहीं करना, आपको तो खुद लिखना है, जिससे कि आप प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से मैंने कॉपी किया। अब मैं सब में कर देता हूँ पेस्ट। यानी मैंने आपको पहले उसमें यानी इस तरीके से कर लेना है आपको। मतलब आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप एक्सपर्ट होंगे, है नहीं। देखिए बन गया ना, बन गया, काफ़ी इतना अच्छा बनना है। आप इस तरीके से बनाते रहना है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही है।